ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक और तरोताज़ा वीडियो में। आज मैं आप सभी के सामने इस वीडियो में यह बताऊंगी कि कैसे आप अपने जीवन में धन, सुख, समृद्धि और शांति को आकर्षित कर सकते हैं और साथ ही साथ जीवन में बहुत सारा मान सम्मान भी पा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, देखिए मैं आपके लिए 10 ऐसे उपाय लेकर आई हूँ जिसमें आपको बहुत ही आसान तरीकों से अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और सम्मानजनक जीने के लिए कुछ उपाय आप कर सकते हैं और वो आपको रेगुलर बेसिस पे करने हैं, डेली करने हैं। देखिए दोस्तों, आजकल इंस्टेंट उपायों का ज़माना चल रहा है। जैसे कि आपने और भी वीडियोस में देखा होगा कि बहुत सारे तांत्रिक उपाय हैं, बहुत सारे आजकल एस्ट्रोलॉजर भी ऐसे उपाय बता रहे हैं जिससे आप तुरंत कीजिए और आपको तुरंत ही फ़ायदा दिखने को लगेगा। लेकिन आपको शायद उनके पीछे की कहानी नहीं पता है कि ऐसे उपाय करने के बदले आपको क्या चुकाना पड़ सकता है, क्या उस उपाय की कीमत देनी पड़ सकती है। कई बार आप तांत्रिक उपाय करते हैं, कोई नींबू लेकर चौराहे पे पहुंच गए, वहाँ रखा है, या कोई और उपाय आपको ऐसा बताया कि आपको कहीं जंगल में जाना है जहाँ आपको वो सामान रख कर आना है, अकेले जाना है, वहीं से आपको कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव एनर्जी या कुछ आपके साथ हो जाती है। जो आप गए तो थे अपना भला करने के लिए, अपने परिवार का भला करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ आप एक ऐसी एनर्जी को साथ लेकर आए जिसने आपकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया, नर्क बना दिया, आपके पूरे परिवार को लगभग ऐसा विचलित कर दिया कि जो आपने कभी सोचा भी ना हो। तो दोस्तों, मैं आपको बस यही कहूँगी कि इस तरह के उपायों को करने से पहले 1000 बार सोचिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिनको आप नियमित रूप से कर आराम से अपने घर ही में रहकर, और बहुत ही साधारण उपाय हैं, अगर आप उनको नियमित रूप से करेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। वो भी हमारे बहुत ही फेमस ऋषि मुनियों ने बताए हैं, उनके द्वारा बताए हुए ही ये सारे उपाय हैं जो करने से आपको प्रचुर मात्रा में लाभ प्राप्त होता है। तो चलिए, ज़्यादा समय ना गवाते हुए, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है, तो मैं आपको फटाफट से 10 ऐसे उपाय बताती हूँ जिससे आपका जीवन चमक उठेगा। तो दोस्तों, पहला उपाय है कि जब आप सुबह सुबह सोकर उठते हैं, जैसे ही आपकी आँख खुलती है, 2 मिनट आप अपने बिस्तर पर ही लेटे रहें। ये एक्चुअली उपाय नहीं है, ये मैं जो आपको बता रही हूँ इसको आप अपनी नियमित एक आदत भी बना सकते हैं। ये अपनी आदत में इसको शामिल कर लीजिए, क्योंकि देखिए आप ये जानते हैं कि जब तक हम अपने ईश्वर को प्रसन्न नहीं करते, उनके प्रति कृतज्ञता नहीं दिखाते, उनका धन्यवाद नहीं करते, तो वो भी हमारी तरफ ध्यान नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि देखिए, आपने किसी का कोई काम किया है लाइफ में, तो आप चाहेंगे ना कोई आपको थैंक यू बोले, आपको याद करे, आपका हालचाल पूछे। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो भगवान भी सोचेंगे, यार ये तो बड़ा मतलबी आदमी है, ये कैसा भक्त है मेरा, यही तो बड़े मतलबी लोग हैं, मैं तो हमेशा इनका ध्यान रखता हूँ, कुछ ना कुछ आशीर्वाद, ब्लेसिंग इनके ऊपर बरसाता रहता हूँ, ये तो कभी मुझे याद ही नहीं करते। तो अगर आप अपनी आदत में ही इसको शामिल कर लेंगे, जैसे ही आप सुबह सुबह उठते हैं, 2 मिनट के लिए अपने बिस्तर पे ही रहिए, 1 मिनट 2 मिनट, और अपने ईष्ट, अपने भगवान जिनको आप सबसे ज़्यादा मानते हैं, अपने पूर्वजों को, अपने एंसेस्टर्स को, या कोई भी ऐसी पॉजिटिव एनर्जी जो आपकी, जैसे कुल देवी देवता हो गए, जिनमें आप बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, लेटे लेटे उनका स्मरण कीजिए, उनका नाम लीजिए 11 बार, 21 बार ध्यान कीजिए। 5 बार भी ले लेंगे, मैं कह रही हूँ 3 बार भी अगर आप ले लेंगे ना, 3, 5, 11, यही हमारे यहाँ एक्चुअली ऑड नंबर्स में ये सब चीज़ें की जाती हैं जो हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। तो आप उसी संख्या के हिसाब से उनका नाम लेटे लेटे उनको थैंक यू बोल सकते हैं, नाम ले सकते हैं 11-21 बार। दूसरा उपाय यह है दोस्तों कि जब ये पहले उपाय के बाद आप तुरंत ही साथ के साथ ही ये कर सकते हैं कि आप जब सुबह उठ रहे हैं, आपने अपने देवताओं को, ईष्ट देवताओं को, कुल देवी देवताओं को याद कर लिया, लेटे लेटे ही आप अपनी दोनों हथेलियों को अच्छे से एक दूसरे के साथ मलें, रगड़ें, और थोड़ी गर्माहट हथेलियों में ले आएँ, और फिर उन दोनों हथेलियों को अपने चेहरे पर लगाएं, फिर अपने हाथों के दर्शन करें, अपने हथेलियों के दर्शन करें, उनकी रेखाएं देखें। ये आप रोज़ सुबह कीजिए, और उठने के बाद जब आप ऐसा करते हैं, अपनी हथेलियों को कुछ क्षण के लिए चेहरे पे 3 बार
फेरें अच्छे से, एक दूसरे के साथ रगड़ने के बाद जब गर्माहट आए अपने चेहरे पे लगाइए, फेरें उनको। और थोड़ी देर बाद उन हथेलियों को देखते हुए भगवान विष्णु से, माता लक्ष्मी से, माँ सरस्वती से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको आशीर्वाद दें और अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। क्योंकि दोस्तों भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ धन के, हर सुख समृद्धि के देवता हैं। तो जब आप उनसे जुड़ते हैं, उनका नाम लेते हैं, सरस्वती माँ हैं जो आपको ज्ञान बुद्धि देती हैं, तो आपने तीनों ऐसे देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया अपनी हथेलियाँ मल के, जो आपके दैनिक जीवन को तो अति सुखद बनाते बनाते बल्कि सदैव आपका पालन पोषण भी करते हैं। यानी आपने सुबह ही सुबह 2 से 5 मिनट इस तरह से करके अपने जीवन को सेट कर लिया, अपने दिन को सेट कर लिया कि आपने नारायण, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, इनका आशीर्वाद लिया और फिर आपने अपनी दिनचर्या शुरू करी। अब इसके अलावा एक उपाय ये और भी है, चलिए इसको हम तीसरा उपाय कह लेते हैं, कि जब आप नहा धो लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि आप सूर्य को जल अर्पित कीजिए। देखिए ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि सूर्य देव जो हैं वो सारे जगत को प्रकाशित करते हैं, सारे जगत में अपनी किरणों से रोशनी फैलाते हैं। क्योंकि सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो साक्षात देव हैं, जो हमें साक्षात दिखाई देते हैं। अगर हम नियमित रूप से उनको जल अर्पण करते हैं, एक तांबे के लोटे में कुछ गुड़, कुछ एक फूल डाल के, और अगर हमारे पास कुछ भी ना हो तो हम नियमित एक लोटा ही जल अगर हम उनको अर्पण कर रहे हैं तो वो उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। बस हमें उनको जल अर्पण करके उनसे आराधना करनी है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हे सूर्यदेव, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए और हमारे जीवन में जो जो समस्याएं उनको समाप्त करके अपने किरणों की तरह हमारे जीवन को भी अपनी किरणों से प्रकाशित कीजिए। तो आप देखिए जीवन में कैसे कैसे चमत्कार आपके होने लगेंगे। ये छोटे छोटे से 2-3 उपाय बताए मैंने आपको, ये करना शुरू कीजिए और अपने जीवन में परिवर्तन देखिए। और अगर आप ये सब भी नहीं कर पाते हैं तो जो सुबह उठने वाली मैंने 2 चीज़ें आपको बताई, एक तो हथेलियाँ देखना और नारायण, लक्ष्मी जी और सरस्वती माँ का नाम लेना। आप देखिए कि आपके जीवन में इन्हीं 2 उपायों से परिवर्तन आने लगेगा। बाकी क्योंकि मैंने आपको बोला है, मैं आपको आज 10 उपाय ऐसे ज़रूर देकर जाऊंगी जिनसे आप अपना जीवन पूर्ण रूप से चेंज कर लेंगे। देखिए कोई उपाय करने में टाइम भी लगता है, उपाय भी आपसे समय की डिमांड करता है, और उसके बाद लेकिन उपाय जो आपको देगा, जो सात्विक उपाय आपको देगा, वो और किसी इंस्टेंट उपाय से नहीं मिलने वाला। हाँ, कुछ क्षण के लिए आपको इंस्टेंट उपाय से फ़ायदा होगा, लेकिन जो उसके जो हानियाँ होंगी वो बाद में आप जब झेलेंगे तो आप बहुत पछताएंगे। ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं और तांत्रिक उपायों के चक्कर में पड़ रहे हैं या इंस्टेंट कुछ चीज़ें कर रहे हैं। प्लीज़ मेरा तो आपसे दोनों हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सात्विक उपायों को अपनाइए, इन्हीं को लोगों के साथ भी शेयर कीजिए और अपने जीवन में जितने ज़्यादा हो सके अपने पुण्यों को जागृत कीजिए। दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें करके हम अपने पुण्यों को जब जागृत करते हैं ना, तो शायद हमें कई बार उपायों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारा जीवन वैसे ही सुलझता हुआ चला जाता है। तो चलिए, क्योंकि मैं बीच बीच में ये छोटा छोटा ज्ञान भी आपको दे रही हूँ, मुझे लगता है ये मुझे ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है, तो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। पर मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करना चाहती, तो चलिए मैं अगले उपाय पे आ जाती हूँ। दोस्तों अब मेरा अगला उपाय है, गाय या किसी अन्य पशु को हम कुछ खिलाएं। जैसे हम गाय की रोटी निकालते हैं, सुबह को जब भोजन बनता है, जब भी हमारे घर में भोजन बनता है, हम पहली रोटी गाय के लिए निकालें। लेकिन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि उसके घर के आसपास गाय मिल जाए या कहीं भी जाकर वो गौशाला हो जाए ताकि गाय की सेवा कर सके। तो अगर गाय नहीं भी है आपके घर के आसपास, तो आप क्या कर सकते हैं, आप चींटियों के लिए मीठी गोलियां तैयार कर सकते हैं। आटे में थोड़ी शक्कर या बूरा या अपने गुड़ से जो शक्कर बनती है वो मिला के, थोड़ा घी डाल के, बहुत थोड़ा सा, मतलब मुट्ठी भर हो उतना अगर आप नियमित रूप से कर रहे हैं, बहुत है, बहुत बहुत। स्पेशली चींटियों को खिलाएंगे, गाय को खिलाएंगे, आप देखिए उनसे तो देवी देवताएं भी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि चींटियों के अंदर तो कहते हैं कि इंसान की तरह ही उनकी जो सोल होती है वो इंसान की तरह ही होती है। तो जो जितनी चींटियाँ आपका दिया हुआ प्रसाद ग्रहण करेंगी, जितनी चींटियाँ आपका दिया हुआ वो जो आपने उनके लिए बनाया है भोग, वो ग्रहण करेंगी, उतना ही आपको आशीर्वाद मिलेगा, उतना ही आपकी तरक्की होगी, उतना ही आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। और सेम गाय माता के लिए भी हमारे यहाँ यही कहा जाता है कि जब हम गाय को रोटी खिलाते हैं कुछ मीठा रखकर, तो उनके अंदर तो समस्त देवी देवताओं का
निवास है, या हम यूँ कहें कि पूरा ब्रह्मांड ही गौ माता के अंदर समाया हुआ है। तो स्वयं नारायण भी उनके अंदर बसते हैं, हमारे कृष्ण उनके अंदर बसते हैं। तो जब आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो वो उनका जो आशीर्वाद है, सिर्फ गौ माता जो आशीर्वाद आपको देती है, उससे आपको पूरे ब्रह्मांड का, समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। दोस्तों, गाय को रोटी खिलाने का एक जो उपाय है वो बड़ा कॉमन सा है, लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि हर जगह गाय नहीं अवेलेबल है। आजकल तो आप देखें मेट्रो सिटीज़ में गाय हर जगह नहीं मिल सकती हैं, कहीं मिलती हैं तो उस समय आप उनको कुछ खिलाने की अवस्था में नहीं होते हो, आप घर से बाहर होते हो। तो दोस्तों, मैं ये कहूँगी कि अगर आपको कहीं गाय मिले और आपका जीवन बहुत संकटों से जूझ रहा है और आपके पास बहुत सारा पैसा भी नहीं है या आप धन की समस्या से भी जूझ रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगी अगर आपके पास 10-20 रुपये हैं तो आप कहीं से हरा धनिया लेकर गाय को खिला दीजिए, थोड़ा कहीं पालक मिल जाए वो खिला दीजिए। और भी कुछ नहीं है तो आप अपने ही घर से कभी निकलें और आपको पता हो कि यहाँ पर मुझे नियमित रूप से गाय मिल सकती हैं, तो आप थोड़ा सा कुछ बनाकर अपने घर से ले जाएं, जैसे एक रोटी ले जाएं, उसमें गुड़ रख लें थोड़ा सा, वो गाय को खिला दें। देखना दोस्तों, आपको इतना लाभ होगा ना, और ये इतने सात्विक उपाय हैं, अगर आप मन से करते हैं तो मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ, कुछ ही दिनों में आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी। आप करके तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप घंटों घंटों पूजा करें तभी लाइफ चेंज हो, या घंटों घंटों जैसा किसी ने आपको बता दिया वैसा ही करने से लाइफ चेंज हो, या पंडित जी को घर पे बुला के हवन पूजा पाठ कराया जाए तभी लाइफ चेंज हो। नहीं, इन सबको करने से भी जीवन में बहुत बहुत बदलाव आते हैं। और मैं ये जानना भी चाहती हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर वो सब आप नियमित रूप से कर रहे हैं, उसके बाद आपके जीवन में कितना चेंज आ रहा है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ। उससे क्या होगा ना, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे दिए हुए उपायों से लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज हो रही हैं, उनको खुशियाँ मिल रही हैं, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, अब आती हूँ मैं अगले उपाय पर। अगला उपाय यह है कि जिसमें हम देवी देवताओं की जब पूजा करते हैं, हम प्रॉपर पूजा करते हैं, जब हम बैठकर नहा धोकर दिया जलाते हैं, चाहे हम सुबह को कर रहे हैं या हम शाम को कर रहे हैं, हम भले ही मेल हैं फीमेल हैं, हम हाउसवाइफ हैं, हम वर्किंग हैं, पर हम कभी कभी प्रॉपर पूजा करते हैं ना, चाहे हम शाम को दिया जलाएं या हम सुबह को पूजा करके घर से निकलें। तो उसमें क्या होता है ना, हम अगर हमारे पास अरेंजमेंट है, हमारे घर में वो चीज़ अवेलेबल है, जैसे पूजा करते समय हमारे जो ईष्ट हैं, जो देवी देवता हैं, उनके पसंद के जो फूल होते हैं वो हम उनको अर्पण कर सकें, या फिर हम उनकी पसंद की जो सुगंध होती हैं, जो खुशबुएं उनको पसंद होती हैं, उसकी अगरबत्ती, धूप बत्ती। अगरबत्ती तो खैर हमारे उसमें मना किया जाता है, लेकिन फिर भी लोग लगाते हैं। अगर बिना बांस की अगरबत्ती आपको मिल जाए तो वो आप अर्पण ज़रूर कर सकते हैं, उसमें उसको कोई निषेध नहीं माना गया है। हाँ, बांस से बनी हुई अगरबत्तियों को निषेध माना गया है हमारे शास्त्रों में। तो आप धूप बत्ती उनको अर्पण कर सकते हैं सुगंधित, और आप उनके पसंद के फूल अर्पण कर सकते हैं उनको। उसके अलावा ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो आप पूजा के दौरान कर सकते हैं, जैसे आप शुद्ध देसी घी का दिया भगवान को अर्पण कर सकते हैं। और दोस्तों, वैसे गाय के घी का दिया जलाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि गाय माता का जो घी होता है वो देवी देवताओं के लिए ही स्पेशली बताया गया है। वो बिल्कुल शुद्ध होता है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। इस तरह की घी का दिया आप जलाएं और रेगुलर जलाएं अगर आप कर सकते हो तो। अगर कभी भूल भी जाएं तो जो मैंने पहले आपको 3 उपाय बताए हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आप बाकी उपाय भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आपकी सामर्थ्य पर निर्भर करता है। दर्शकों, देखिए, कोई भी किसी को पूजा अगर फोर्स करवा के करवा रहा है, या आप किसी के कहने पर कुछ कर रहे हैं फोर्सफुली, तो वो चीज़ ना कभी फलित होती है और ना ही उसका कोई लॉन्ग टर्म के लिए फल मिलता है। लंबे समय के लिए अगर आपको अपने जीवन में तरक्की, सुख समृद्धि और सम्मान चाहिए तो जीवन में आपको ये उपाय नियमित रूप से तो करने ही पड़ेंगे। और ये कोई उपाय नहीं है जैसे आप खाना रोज़ खाते हैं, जैसे आप नहाते रोज़ हैं, बस उन्हीं की तरह आप इनको अपनी आदत बना लीजिए, एक जिम्मेदारी बना लीजिए, तो आपकी ज़िंदगी वैसे ही बहुत सुलझती चली जाएगी और खुशियों से भर जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। आगे एक उपाय ये है कि जैसे आपके घर में साफ़ सफाई होती है, झाड़ू पोछा होता है, तो एक तो झाड़ू पोछा सबसे पहले ये तय कर लीजिए, ये गांठ बांध लीजिए कि वो सुबह ही सुबह होगा।
मतलब सुबह मतलब 10-11 बजे से पहले पहले ही झाड़ू पोछा आपके घर में होगा। दोपहर को झाड़ू पोछा नहीं लगाया जाता। और क्योंकि पूजा पाठ होता है घर में, या आप बहुत ही सात्विक लोग हैं, तो 8 बजे से पहले पहले, पूजा करने से पहले पहले आपके घर में झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब आप पूजा करते हैं, मंदिर में दीपक जलाते हैं, अपने घर के मंदिर में बैठते हैं, तो आप देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, उनसे सुख समृद्धि मांगते हैं। तो आप उनके आने से पहले ही सफाई करवाएंगे ना। ये थोड़ी होता है कि आपने पहले पूजा कर ली, उनको बुला लिया, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि अब हमारे घर में साफ सफाई होगी। तो इसका तो असर उल्टा ही होगा ना। तो या तो आप पूजा ना करें, आप जो मैंने बताया सुबह उठकर जो मैंने बोला, हाथों को मलें और अपने कुल देवी देवताओं का, अपने इष्ट का नाम लीजिए, वो करें। अगर आप पूजा करते हैं नियमित रूप से तो पहले झाड़ू पोछा होगा। अगर पोछा भी नहीं लग रहा तो आप झाड़ू भी लगा सकते हैं। पोछा आप 2-3 दिन में एक बार अच्छे से नमक डाल के, थोड़ी हल्दी डाल के, चुटकी भर हल्दी डाल ली, नमक डाल लिया, उससे आप पोछा लगाइए घर में। उससे बहुत लाभ होता है। साक्षात नारायण की कृपा, बृहस्पति भगवान की कृपा आपको मिलती है। नेगेटिविटी कभी आपके जीवन में नहीं आ पाएगी नमक का पोछा आप लगाएंगे तो। हाँ, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी, बृहस्पतिवार को आप पोछा ना लगवाएं। आप बृहस्पतिवार को सिर्फ झाड़ू लगाएं, क्योंकि जो बृहस्पतिवार का दिन होता है उस दिन हम ज़्यादा जाले साफ़ करना, साफ़ सफाई करना अवॉइड करते हैं। हम उस दिन कपड़े भी नहीं धोते, हम बाल भी धोना अवॉइड करते हैं। कुछ लोगों को देखा है मैंने करते हुए, वो ये सब फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, मेरे तो इष्ट ही नारायण हैं और मैंने उनकी साक्षात कृपा देखी है अपने जीवन में, तो मैं उनको बहुत मानती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ वो ऐसा कुछ ना करूँ जिससे मेरे नारायण थोड़े से भी परेशान हों। मैं वो करूँगी जिससे मेरे नारायण खुश हों। तो मैं आपको ये सब बता रही हूँ, अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो करें प्लीज़, आपको देखना बहुत लाभ होगा। आइए अब अगले उपाय पे चलते हैं। दोस्तों अगला उपाय यह है कि कई बार लोग कहते हैं कि पीपल पे जल चढ़ाइए। जी, मैं भी यही कह रही हूँ आज आपसे कि पीपल एक ऐसा पेड़ है, यूँ तो हमारे शास्त्रों में बहुत सारे पेड़ों का के बारे में बताया गया है, वर्णन है, जो एक्चुअली ईश्वरीय दिव्य पेड़ हैं। और वो ऐसे वृक्ष हैं कि जहाँ साक्षात श्री नारायण वास करते हैं, स्पेशली पीपल के पेड़ में। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप पीपल के पेड़ को नियमित रूप से जल चढ़ाते हैं मॉर्निंग में, और अमावस्या को तो ये भी कहा जाता है कि आप पीपल के पेड़ को दिया अर्पण करके आइए, दूध मिश्रित जल चढ़ाइए, दूध और मीठा मिश्रित जल चढ़ाइए, तो साक्षात नारायण की, श्री कृष्ण की कृपा आप पर रहती है। तो मैं आपको बताती हूँ, सुबह को स्नान आदि करने के बाद आप पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाइए, क्योंकि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। तो रोज़ ये उपाय आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। आपको वो बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। आपकी जो भी आपकी मनोकामनाएं होती हैं उनको फलित करते हैं, क्योंकि इस पेड़ का यही महत्व बताया गया है शास्त्रों में। अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण ने स्वयं पेड़ों में पीपल का नाम लिया था कि पीपल एक ऐसा वृक्ष है कि जहाँ स्वयं नारायण वास करते हैं। तो यदि हम उसे पूजेंगे, पीपल के पेड़ को पूजते हैं, तो हमें नारायण का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है। चलिए अगला उपाय है, घर में जब भी आए, बाहर से, ऑफिस से आए या कहीं बाहर से घूमकर आए, कहीं से भी आए, तो घर में खाली हाथ ना आए। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि 2 मिनट के लिए घर से बाहर गए तो भी, मेरा कहने का मतलब है अगर आप सुबह से शाम तक ऑफिस में रहते हैं और घर आते हैं तो कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, चाहे थोड़े से फल ही ले आएँ, बच्चों के लिए टॉफ़ियाँ ही ले आएँ, कुछ भी ले आएँ, चिप्स ले आएँ, कुछ भी ले आएँ, खाली हाथ ना आएँ। क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं, सुबह से शाम तक बाहर रहते हैं और कुछ घर में लेकर घुसते हैं, तो घर में बरकत होती है। छोटी छोटी चीज़ों से हमारी ज़िंदगी में जो बरकत होती है वो बढ़ती चली जाती है। घर में माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, या मान लीजिए पत्नी भी, आजकल तो लेडीज़ भी वर्किंग है, तो अगर आप भी वर्किंग हैं, फीमेल हैं और बाहर से घर में आती हैं, तो कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए कुछ ना कुछ आप ला सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें। और बाकी आपका सामर्थ्य है, आप जो चाहें दुनिया में खरीद सकते हैं, तो आप जो मर्ज़ी लेकर आएँ। लेकिन रोज़ लाने की चीज़ों में जो जैसे मिठाइयाँ हैं, कुछ फल हैं और खाने पीने की चीज़ें हैं जिससे घर में बच्चे बड़े खुश होते हैं, आप वो थोड़ा सा भी लेकर आएंगे तो उससे आपके घर में बरकत होगी और आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। अगला उपाय है दोस्तों, सबकी खुशी। परिवार में आप जब भी अपने घर के अंदर रहते हैं, सबकी खुशी का ध्यान रखिए।
मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि औरों की खुशी के चक्कर में आप अपनी खुशी भूल जाइए। अपने आप को भी प्रेम कीजिए, अपने आप को भी खुश रखिए। और खुशी से मतलब ये है कि ज़्यादा नखरे, लड़ना, झगड़ना, ये दोनों के लिए, मेल्स के लिए भी, फीमेल्स के लिए भी, और बच्चों के लिए भी, और बड़ों के लिए भी, जो घर में बड़े बूढ़े होते हैं उनके लिए भी। देखिए, आप कितने भी बूढ़े हो जाएं, कितने बड़े हो जाएं, अल्टीमेटली आप हैं तो इंसान ही ना। अगर आपको ही ज़्यादा गुस्सा करने की आदत है, बड़े बूढ़ों को भी कई बार होता है कि वो ज़्यादा तुनक मिजाजी हो जाते हैं, उम्र के साथ उनका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो मैं आपसे प्रार्थना करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने परिवार में खुशियाँ बनाए रखिए और अपने हर मूड को कंट्रोल कीजिए। क्योंकि घर में बच्चे होंगे और आप भी होंगे और आपके भी बच्चों के भी बच्चे होंगे, तो जब सब लोग आपको उस तरह से बिहेवियर करते देखेंगे तो पहले तो बच्चों पर बहुत गलत असर पड़ेगा। और जो कामकाजी लोग होते हैं घर के, जैसे आपके खुद के बच्चे, तो जो नौकरियों पे जाते हैं या जो घर में जैसे लेडीज़ हैं घर संभालती हैं, तो उनको भी अच्छी फीलिंग नहीं आएगी आपके प्रति। तो बड़े बूढ़ों को भी कह रही हूँ मैं ये बात, और बच्चों को भी कह रही हूँ, और जो घर के मेन कमाने वाले लोग हैं, बेटा बहू हैं या बेटी है या दामाद है, जो भी हैं, आप सब लोग एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहिए। कोशिश कीजिए नेगेटिविटी को अवॉइड करने के लिए, और चीज़ों को, जो जितनी भी बुरी आदतें हैं, बुरी चीज़ें, उनको धीरे धीरे अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। तो जीवन में जितनी ज़्यादा खुशियाँ आपकी आएंगी उतना ही ज़्यादा आप सुखी रहेंगे। और छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिए। घर की खुशहाली बहुत मैटर करती है। देव कहते हैं ना, देवी देवता है उसी घर में वास करते हैं जहाँ खुशियाँ होती हैं, जहाँ संतुलन होता है, जहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते। तो थोड़ा बहुत तो चलता है, थोड़ा बहुत जो जेन्युइन है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों, मैंने आज आपको ऐसे पूरे 10 उपाय बताए या ज़्यादा बताए। अब आप देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। हाँ जी, चलते चलते एक दो उपाय और मैं आपको बता देती हूँ। एक, माता पिता का आशीर्वाद ज़रूर लेकर निकलें घर से, अगर आपके माता पिता आपके साथ रहते हैं तो। अगर दूर रहते हैं तो नियमित रूप से उनको फ़ोन कर उनका आशीर्वाद लीजिए, उनसे बातें किया कीजिए, उनका हालचाल पूछा कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मन में थोड़ी सी कोई नेगेटिविटी भी कभी कभी आती है, चाहे वो जैसे परिवार में आ जाती है, हमारे विचार कई बार नहीं मिलते हैं, तो भी आप अपनी तरफ से चीज़ों को अवॉइड कीजिए और घर का माहौल, और कोशिश कीजिए कि लोगों को माफ़ करके, उनकी बातों को भुलाकर उनसे अच्छे संबंध रखे जाएं। लेकिन कई बार मैं मानती हूँ चीज़ें बहुत बड़ी भी हो जाती हैं, तो उसके लिए मैं आपको बाध्य नहीं करूँगी। वो आप समझदार हैं, अपने जीवन के फैसले खुद ले सकते हैं। लेकिन यदि आपके घर का माहौल फिर भी बर्दाश्त करने योग्य है और कोई ऐसी कुंठा, कोई ऐसी परेशानी किसी के मन में नहीं है आपको लेकर, तो प्लीज़ अपने माता पिता, अपने सास ससुर, उनको नियमित रूप से फ़ोन कीजिए। अगर वो दूर रहते हैं तो, अगर पास में रहते हैं तो उनका आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलिए। देखना आपके जीवन में बहुत सुख समृद्धि आएगी ही आएगी। क्योंकि हमारे कहते हैं ना, बड़े खुश हैं, बच्चे खुश हैं, हम खुद भी खुश हैं, क्योंकि हमने कुछ गलत तो किया नहीं है। जब हमने गलत नहीं किया तो ईश्वर तो क्या ही हमारे साथ गलत करेंगे। ईश्वर तो हमेशा अच्छे का ही साथ देते हैं ना। तो ये भी एक उपाय ही मान लीजिए। उसके अलावा आप मछलियों को भी आटे की गोलियां खिला सकते हैं। छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत सारे उपाय हैं दर्शकों। अगर मैं सारी ही बातें करने लगूंगी तो ये वीडियो कम से कम 3-4 घंटे का चला जाएगा। तो मैंने आपको जो जो उपाय बताए हैं, आप उसमें से जो आपको ठीक लगे, आप उसमें से कोई भी 2-3 उपाय पकड़ लीजिए और बस नियमित रूप से उसको करते रहिए और देखिए चमत्कार। आपकी छोटी छोटी कमियां अपने आप दूर हो जाएंगी, आपकी नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाएगी और आपको जीवन में धन, सुख, वैभव, मान सम्मान, शांति, हर चीज़ की प्राप्ति बड़ी सहजता से होने लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मुझे भी बताइए कि कौन कौन से उपाय आपने किए और किन किन उपायों से आपको लाभ होने लगा। इसी के साथ दोस्तों मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद।